गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 8.5 फ्रॉम पियर्सन। एक्सरसाइज 8.5 करने से पहले कुछ फार्मूलाज है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो टर्म। पहली टर्म है हमारी सेलिंग प्राइस और दूसरी टर्म है हमारी कॉस्ट प्राइस। सर सेलिंग प्राइस को सर शॉर्ट फॉर्म में सर एसपी बोलते हैं और सर कॉस्ट हाँ प्राइस को बेटा, सर सीपी कहते हैं। एग्जैक्टली। सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में एसपी, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में सीपी। सेलिंग प्राइस मतलब होता है कोई चीज़ आपने कितने में सेल करी, मतलब बेची। यस सर। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कोई चीज़ और कितने सर में कॉस्ट आपने प्राइस मतलब होता खरीदी। है कि सर कितने की सर खरीदी आपने। बिल्कुल, बी यू वाई बाय मतलब होता है खरीदी। ठीक है बेटा, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, मतलब आपने कोई चीज़ कम रुपए में या कम पैसों में खरीदी और ज़्यादा पैसों में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, वो प्रॉफिट यस कितना सर। होगा? वो प्रॉफिट होगा आपने जितने रुपए में बेची माइनस आपने जितने रुपए में खरीदी उसके। यस सर। और सर जैसी और सर जैसे कि अगर कॉस्ट सर जैसे सर उसने खरीदी उसने सर खरीदी सर ज्यादा अमाउंट में और सर उसने सर सेल की सर कम अमाउंट में, तो सर फिर उसे सर लॉस हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ आपने ज़्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में आपने उसको बेच दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेटा यस देखिए, सर। हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए जब भी आपकी जो भी बड़ी वैल्यू है उसे आगे लिखेगा और जैसे ही आप बड़ी वैल्यू आगे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट होगा या लॉस। सेलिंग प्राइस जब मतलब ज़्यादा में बेचोगे तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा और ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद दो फॉर्मूले और ही बनते हैं, वो भी इन्हीं से बनेंगे। सबसे पहला है हमारा जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला, वो है हमारा प्रॉफिट परसेंट। जैसे आपने प्रॉफिट करा 10 रुपये का और आपसे कोई पूछे प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ है, आपको अपना जो सर प्रॉफिट सर है प्रॉस परसेंटेज में सर बताना है। प्रॉफिट परसेंट का सर मतलब जैसे सर आपने सर प्रॉफिट ले लिया सर 10, तो हम्म, सर प्रॉफिट में हो जाएगा सर प्रॉफिट जो होगा हम्म, सर वो सर अपॉन नो 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 सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटा, सुनते जाइए। प्रॉफिट सर मैं परसेंट। सर मैं सर देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट सीपी से किस वैल्यू पे आता है, वो कितना है, 10% है, 20% है, वो होगा प्रॉफिट। ध्यान से सुनिए बेटा, अभी ध्यान से सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, अभी बताने का मौका मिलेगा। सुनिए बेटा, प्रॉफिट परसेंट जब भी आप निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो भी आपका प्रॉफिट आया है वो ऊपर और जो आपका सीपी रहा है वो नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है ना बेटा, प्रॉफिट आपका जो भी रहा है वो ऊपर और सीपी आपका जो भी जिससे मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। कोई चीज़ 20 रुपये की थी, आपने उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा करके 25 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। ये प्रॉफिट 5 रुपये का तब हुआ जब वो 20 का था, ख़रीदा था आपने, उसको 25 में बेचा। तो मतलब ये 5 रुपये जो है, अगर मुझे इसमें का प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये 5 रुपये किसका निकालूंगा मैं? 20% का, कि 20 का 5 रुपये कितना परसेंट हुआ। तो अब यहाँ से आपके पास जो निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम प्रॉफिट कहते हैं कि जितने में आपने ख़रीदा था और जितने में बेचा आपका डिफरेंस कितना है। 5 रुपये आपने प्रॉफिट किया है ना, 5 रुपये का ये 5 रुपये जो प्रॉफिट है ये आपको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आपने ये 5 रुपये किस पे अर्न किए? 20 रुपये पे अर्न किए। तो 5 20 का 5 कितने रुपए हैं या कितना परसेंट है वो आप निकाल लीजिए, वही आपका प्रॉफिट परसेंट है। समझ में आई आपको बात? सर हाँ बेटा। यस सर। सर मैं सर ऐसे आ रहा था सर, ऐसे नहीं हो सकता इसमें कि सर जैसे सर प्रॉफिट सर मुझे लग रहा था सर सबसे हम्म, पहले सर जब आपने कहा था सर प्रॉफिट परसेंट सर होता क्या है, हम्म, तो सर तो मुझे ऐसा लग रहा था सर जब सर परसेंटेज से सर हम्म, फ्रैक्शन में जो करते हैं ना, हम्म,
सर जैसे कि सर सर जैसे हाँ कि मैं समझ सर गया, 10 है प्रॉफिट तो अपॉन सर उसको 100, प्रॉफिट अपॉन 100 ऐसे कह रहे थे ना आप। यस सर हाँ नहीं यस बेटा, सर एक्चुअली वो तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही बात है, बट अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूले में ही निकालना, मतलब वैल्यू हमें प्रॉफिट परसेंट की नहीं दी है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये है, ठीक है। ओके सर हाँ, तो ये हमारे पास दो चार फार्मूले हो गए। इसके बाद दो फार्मूले और हैं छोटे छोटे से, वो कब यूज़ होते हैं बेटा उसको समझ लीजिए पहले। अब वो यूज़ कब करने हैं हम लोगों को, जैसे आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट दिया है या लॉस दिया है ना, और सीपी या एसपी में से कोई भी एक चीज़ दी है, ठीक है, ठीक है बेटा। और दूसरी पूछिए, तो देखिए एक फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सा है। आप ना ये मान के चलिए कोई भी चीज़ 100% होती है ना, जैसे मैं बोलूँगा यस सर गिलास में कितना सर परसेंट सुनिए पानी है। सर जैसे कि सर सर इन तीनों में से सर कोई सर दो चीजें दिए हैं और सर एक चीज की सर पूछिए तो सर ऐसे भी लगा सकते हैं सर, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू सर एसपी माइनस सीपी। तो जैसे सर कोई भी सर जैसे सीपी बड़ा होगा तो सर सीपी माइनस एसपी कर देंगे, बिल्कुल तो सर ऐसे करके सर सर पता चल जाएगा उससे। बिल्कुल। अच्छा अब ये तो चीज़ हुई, ठीक है, आपको आपने जो बताया सही है बेटा। अब मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक गिलास है। मैंने बोला बेटा गिलास में पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब गिलास जो है पानी से भरा हुआ है पूरा। तो आप बोलेंगे सर गिलास इज़ 100% फुल, ये तो बोलोगे बेटा आप, है ना। आपको मैं बोलूँगा एक गिलास है वो फुल ऑफ वाटर है, उसको आप दूसरे उसमें बोलिए तो आप कहोगे सर गिलास इज़ 100% फुल। ऐसा तो नहीं कहोगे ना गिलास इज़ 200% फुल, 200% फुल तो हो ही नहीं सकता वो। भाई जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही तो भरेगा, और वो 100% है कैपेसिटी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ 100% होती है। जैसे आपके पास जो है रोटी है, अभी आपके पास आपकी प्लेट में जो रोटी है वो आपकी 100% रोटी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसमें से जो है 50% या 60% छोड़ दोगे, नहीं, आप वो दो रोटी खा सकते हो तो वो आपकी वो 100% कैपेसिटी हो गई कि आप दो ही रोटी खा सकते हो, ठीक है। या फिर और दूसरे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास अभी आपके पॉकेट में 50 रुपये हैं, तो वो आपके जो है अभी आपकी पॉकेट की वो 100% मनी है, आपके पॉकेट में अभी उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो आपके पॉकेट की क्या कहलाएगी बेटा 100% मनी। मतलब आपके पॉकेट में अभी 100%, मैं आपको बोलूँ सारे रुपए निकाल के दे दो तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे दोगे, 50 तो दोगे। ऐसा तो नहीं है वो 50 से 60, 60 से 70 हो जाएगा, नहीं। तो 50 जो है वो आपके पॉकेट की 100% मनी है। अगर मैं बोलूँगा सारा मनी निकाल के दे दो तो भी आप 50 दोगे, मैं कहूँगा फुल मनी निकाल के दे दो तो भी 50 दोगे, और मैं बोलूँगा 100% आपका जो भी पैसा है आपके पॉकेट में वो दे दो तो भी आप 50 दोगे। ऐसे ही तो करोगे, करोगे नहीं करोगे बेटा। यस सर। तो अभी आप ध्यान रखिए बेटा, कोई भी चीज़ होती है वो 100% है। अच्छा अब अगर मैं बोला कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो वो कितने रुपए में उसने बेचा होगा उसको कि 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करोगे, 100% था वो, उसमें 10% ऐड कर दोगे, ठीक है, और अपॉन 100 ये आप करोगे। मतलब कोई भी चीज़ है वो 100% फुल है या 100% है, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट परसेंट उसमें 100 में ऐड हो जाएगा और अपॉन 100, ठीक है। अपॉन 100 कैसे आता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, 100 ये प्रॉफिट का साइन हटता है ना बेटा, नीचे 100 आ जाता है, अपॉन 100 इंटू CP। तो आपको CP का 10% प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने बोला कि SP जो भी था आपने उस पे उसको ना 10% के लॉस पे बेच दिया, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 10% करोगे, मतलब लॉस को माइनस करोगे, ठीक है। 100 में से लॉस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। कोई भी चीज़ थी वो जितने भी रुपए की थी उसका आपको 10% का लॉस हो गया, मतलब उसकी फुल अमाउंट पे आपको 10% का लॉस हो गया, ठीक है। तो आप उसके 100% में से 10% को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस। ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं से सारी एक्सरसाइज होनी है, कुछ भी नहीं रटना है,
मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा, फॉर्मूले में रटने की भी ज़रूरत नहीं, याद ही नहीं करने फॉर्मूले, बस आप एक चीज़ समझ लो बस कि कोई भी चीज़ 100% या तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी 100% में ऐड होगा वो, और उसमें से अगर लॉस हो रहा है तो उसके 100% में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये पूरी एक्सरसाइज जो है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो, वरना मैं तो ये कह रहा हूँ आप इसको दिमाग में रख लो बस, बाकी देखो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे अब। ठीक है बेटा, करें? चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसका। सर मेरे एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सर 90% था और सर फिर 15% का प्रॉफिट हो, तो सर 19 प्लस 15 सर 105% हो जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो सर वो 100% से तो सर ज़्यादा 100% आगे तो सर आ नहीं सकता है। नहीं आ सकता है, बट किसी चीज़ की मैंने बोला ना, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% ही तो हो सकती है बेटा। आप मुझे बताओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाना खा सकते हो? 100% खा सकते हो बिल्कुल फुल होने तक। 200% थोड़ी ना खा लोगे, साइड में पेट थोड़ी ना लगा लोगे। सपोज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा आ सकता है, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना पैसे की। बट अगर मैं बोलूँ आपके पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 100%, मतलब जितना पॉकेट फुल हो सकता है उतना ही तो आ सकता है, उससे ज़्यादा आ सकता है क्या? फट जाएगा पॉकेट। ओके सर। है ना, किसी भी चीज़ की आप 100% को अगर आप किसी भी चीज़ का 100% क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो वो 100 चीज़ जो है टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी। आपके मेमोरी कार्ड में 5 GB स्टोरेज था, आपने उसको 100% भर दिया, अब क्या उसमें और कुछ आ सकता है? नहीं आ पाएगा। नो सर। आपको अगर कुछ और डालना है तो पहले जो है उसमें उसे डिलीट करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा बेटा। तो यही चीज़ है। हाँ बेटा। सर आप फिर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर? फर्स्ट? हाँ फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट बेटा बहुत ही सिंपल सा है वो तो। सर 8.5 का? हाँ 8.5 का, सुनते जाइएगा बेटा बस, ठीक है। बोला सीपी जो है 40,000 है और एसपी जो है वो 50,000 है। तो देख के ही पता चल गया क्या होगा यहाँ पर हमें भाई, कम में खरीदा, सर ज़्यादा में बेच दिया। सर हाँ बेटा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा बोलो। अनिरुद्ध आप बोलो। सर मैं सर ये कह रहा था कि सर इसमें सर प्रॉफिट होगा सर, हाँ। क्योंकि सर उसने सीपी सर यानी उसने खरीदा सर कम में और फिर बेच दिया सर ज़्यादा में। बिल्कुल। देखो फॉर्मूला भी अपने आप बन गया नहीं बन गया, ज़्यादा वाली वैल्यू को आगे लिखेंगे, छोटी वाली को बाद में लिखेंगे। और सर अगर इसको सर निकालेंगे तो फिर सर 10,000 आ जाएगा। बिल्कुल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए मैन बॉट ए कार फॉर 5,60,000। तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ना, सीपी या कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, है ना। बॉट Yes, मतलब sir. खरीदना होता है, बॉट मतलब खरीदना। तो उसने कितने में खरीदा उसको? 5,60,000 में, इतने में खरीदा। आगे बोला है स्पेंड 15,000 ऑन इट्स एक्सेसरी। उसने उस पर कितने रुपए खर्च करे? स्पेंड ऑन एक्सेसरीज मतलब उसकी चीज़ों पे, जैसे गाड़ी में आपने देखा ना स्क्रीन होती है, स्पीकर्स होते हैं, ठीक Yes, sir. है ना। तो ये उसने खर्च कर दिए, तो स्पेंड कितना करा उसने उस पर? स्पेंड ऑन एक्सेसरीज पे उसने खर्च कर दिया 15,000। नाउ आगे बोला लेटर ही सोल्ड द कार फॉर 7 लाख। उसने 7 लाख में बेच दिया। अच्छा देखो आप एक चीज़ समझो पहले, जैसे Sir, बेटा आपने sir, हाँ एक मिनट सुनते रहिए बेटा, फिर आप बताइएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जैसे बेटा आपने गाड़ी जो है वो 5,60,000 की खरीदी थी, और भाई उस पर आपने 15,000 के एक्सेसरीज, स्पीकर और स्क्रीन, मल्टीमीडिया, बहुत सारी चीज़ें लगा दी, 50,000 रुपये की वो लगा दी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया गाड़ी का? हाँ बेटा। सर मुझे सर समझ आ गया सर ये क्वेश्चन। गुड बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर जिसने सर गाड़ी खरीदी है सर वो सर 5,60,000 में खरीदी है, और सर उसने बोला है कि उसने
स्पेंड किए, यानी सर खर्च किए उसकी एक्सेसरीज में, यानी सर ये जो अमाउंट दिया है इसमें प्लस कर देंगे 15,000, क्योंकि उसने इसमें ये सारी चीजें लगाई हैं। और सर फिर जब इसका सम आएगा सर, फिर उसके बाद सर जिसका जो सम आएगा सर उससे, और सर इसने जितने में बेची है, यस सर आपने सर गलत लिखा। क्या गलत? ओह सॉरी सर, सॉरी सही लिखा है बेटा? सर मुझे लग रहा था सर टोटल आपने सीपी लिखा था ना, तो सर मुझे लग रहा था कि एसपी होना चाहिए था, क्योंकि आंसर आया था ना। तो अभी तो बेटा टोटल सीपी निकालेंगे ना बेटा पहले तो। यस सर। हाँ सर सीपी सर फिर प्लस हो गया, तो सर 5,75,000 हो गया। और सर फिर उसके बाद सर 5,75,000 में से उसकी जो उसने जितने में खरीदी सर मतलब बेची, तो उसको माइनस करें। बिल्कुल, यहाँ पे देखो 5,75,000 की उसने खरीदी और 7 लाख की बेच दी, तो भाई उसको तो प्रॉफिट हो गया ना? हो गया नहीं हो गया बेटा प्रॉफिट? सर प्रॉफिट हो गया सर, कितने क्योंकि का हो सर गया? उसने सर अबाउट, यस सर ठीक है, इतने का प्रॉफिट हो गया ना। बट उसने प्रॉफिट तो नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है, बिल्कुल है ना, जिसका भी आपसे परसेंट पूछा जाए। बेटा ध्यान से सुनो इस चीज़ को, मैं ये फॉर्मूला आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको फॉर्मूले रटने हैं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं, फॉर्मूले याद ही नहीं करने आपको समझने हैं। भाई इतने सारी चीज़ें हैं, क्या क्या याद करोगे? साइंस में याद करना है, हिंदी में याद करना है, इंग्लिश में याद करना है, अब मैथ में भी याद करना पड़ जाए तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। कुछ चीज़ें तो याद करनी होती है मैथ्स में भी जैसे, बट सब कुछ थोड़ी ना याद करना। जिसे हम समझ सकते हैं उसे हम याद क्यों करेंगे? अब देखो बेटा, मुझे अगर किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना है, किसी भी चीज़ का हो, ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, आप अपनी मार्क्स का परसेंट निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का। आप अपने घर में आपके पास कितना पैसा है ना, आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। आपने मंथ में कितना पैसा खर्च कर दिया, कितना पैसा बचाया, उसका परसेंट निकाल सकते हो। सर मेरे पास सर एक डाउट है। हाँ आप पूछिएगा बेटा, अभी मैं ये बता दूँ बस, है ना। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, जैसे जो भी जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है, जैसे प्रॉफिट का निकालना है, तो जिसका परसेंट निकालना है उसे आप ऊपर लिख दो सिंपली, ठीक है। और अपॉन किस में से निकालना है, ये हमारे पास किस में से प्रॉफिट पता चलेगा? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट होता है सर, सीपी, यस सर, सर सीपी। प्रॉफिट हमेशा आपने जितने पे खरीदा है उस पे काउंट होगा, वही तो आपको बताएगा और कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है बेटा। और सर, यस सर, और सर 12 लाख में से सर इंटू 100 कर देंगे। 12 लाख नहीं बेटा, 1,25,000 में से। ओ यस सर, ठीक है बेटा। ओके सर। सर 12 लाख में से, यस सर, सर मल्टीप्लाइड बाय 100, और सर जो सीपी थी सर वो कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारा 500/27, सही किया है मैंने, सॉरी 23। यस सर, सर 23 होगा % आंसर। समझ में आया बेटा आपको? किसी को कोई डाउट? ओके सर। सर मेरा सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो ना। सर जैसे कि सर आप सर कह रहे थे कि तुम परसेंटेज किसी भी चीज में निकाल सकते हो, अपने मार्क्स में निकाल सकते हो, तो जैसे सर मार्क्स में निकालेंगे तो सर उसमें सर मार्क्स में सर एक क्वेश्चन दिया था हमारी बुक में, वो 8.4 में था शायद से, तो उसमें दिया था कि दीपक के इतने मार्क्स आए हैं, तो सर उसको सर परसेंटेज में करना था। सर अभी क्वेश्चन थोड़ा सर याद नहीं है। हाँ मैं बता दूंगा सर उसमें सर एक मिनट सर, मैं सर देख के बताता हूँ। मुझे याद है बेटा, मैं बता दूंगा आपको। हाँ बेटा बोलिए। हेलो। यस सर। सर इसमें जैसे कि सर दिया था सर, दीपक यूज 32% ऑफ हिज सैलरी टू पे द हाउस रेंट विच अमाउंटेड टू ₹16,000। व्हाट इज हिज टोटल सैलरी? तो सर इसमें सर जो हमारे सर स्कूल वाले सर हैं सर, उन्होंने लिखाया है, एक मिनट सर,
ओह सॉरी सर, सर ये नहीं था हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ बेटा बोलिए। उसमें है रवि अर्न्स ₹10,000 पर मंथ, ही स्पेंड्स 15% ऑफ इट फॉर हाउस रेंट, 12% for food and 10% for payment of bills. बिल्कुल। He saves the rest of amount. Find his monthly saving in rupees. तो सर हमारे सर ने लिखा है कि सर एक्सपेंडिचर, सर उसमें लिखा है सर 15 + 12 + 10। सर क्यों सर, मुझे भी सर मैंने ऐसे किया है कि सर इसमें 15% इसमें दिया है हाउस रेंट के लिए, तो सर 15 + 12% और सर प्लस 10%। सर इन तीनों को सर सबसे पहले सर ऐड करेंगे सर, वैसे ही सर ने कराया है 37%। और सर इसमें सर पहले तो इन्होंने ऐड कर लिया 37% आ गया, फिर उसके बाद इन्होंने 37% कैलकुलेट कर दिया 10,000 का। यस सर। सर फिर उसके बाद सर उसकी सेविंग्स के लिए फिर उसमें सर माइनस ने कर दिया। 100 से माइनस कर दिया सर, 100 से माइनस कर दिया। 100 से नहीं किया होगा बेटा, वो आपने गलत लिख लिया होगा, सर ने जो है 10,000 से ही किया होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात है। देखो आपके सर ने कैसे किया है वो ही बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने भी किया है। आप शायद उस लेक्चर में थे नहीं, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। देखिए सबसे पहले जितना परसेंट उसने जो है खर्च कर दिया उसको हम सम कर लेते हैं। इसने बोला कि 15% तो खर्च कर दिया रेंट पे, 12% खर्च कर दिया फूड पे, 10% खर्च कर दिया पेमेंट पे, बिल्स के पेमेंट पे, तो बाकी उसने बचा लिया। तो हमें ये बताना उसने बचाया कितना। टोटल उसके पास 10,000 मंथली इनकम थी, ठीक है। तो बेटा देखो टोटल उसने जो खर्चा कर दिया वो कर दिया 37% का, ये उसने खर्च कर दिया। अब मैंने आपको बताया था टोटल परसेंट क्या होती है बेटा, 100% होती है। अब 100 में से उसने 37% खर्च कर दिया है, तो कितना परसेंट बचा, 63% बच गया। तो बस उसकी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग कितनी हो गई 63%। सर ने सर 100 में से सर 37 माइनस कराया, बिल्कुल सर फिर सर 63% आया, और सर उसमें सर ऑफ 10,000 किया। बिल्कुल बेटा ये सर क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर परसेंट का मतलब होता है सर 100, तो सर 63/100 इनटू ऑफ का मतलब सर इनटू होता है, और सर 10,000। बिल्कुल बेटा। तो सर यस सर तो आ गया सर 6,300। बिल्कुल। देखिए उसने बोला 63% उसने बचा लिया, सेविंग कर ली है ना। 63% सेविंग किसकी करी, अपनी टोटल सैलरी की। तो 63% ऑफ टोटल सैलरी निकाल दो, 6,300 हो जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया।